हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मेसी में। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम टॉप 10 इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं हम लेसिस इंजेक्शन के बारे में। तो लेसिस इंजेक्शन जो है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर फ्रूसेमाइड 40 mg पाया जाता है। तो फ्रेंड, ये 4 ml के अंदर 40 mg जो होता है फ्रूसेमाइड इंजेक्शन इसके अंदर होता है। और फ्रेंड, इसका हम इस्तेमाल किस कंडीशन में करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किडनी से रिलेटेड डिसीज़ में करते हैं या लीवर से रिलेटेड डिसीज़ में करते हैं। एडेमा में स्वेलिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में करते हैं। और बात कर लेते हैं CHF की। जी हाँ फ्रेंड, CHF क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, फ्रूसेमाइड इंजेक्शन का इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। किडनी में जैसे कि हमारा फ्लूइड भर जाता है, जो कि यूरिन द्वारा हम इसे आउटपुट करा देते हैं। तो फ्रेंड, उसमें उस कंडीशन के लिए लेसिस इंजेक्शन जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और लीवर डिसीज़ में जैसे सिरोसिस हो जाती है तो उस कंडीशन को लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो इसके अंदर पेंटोप्राजोल होता है, जो कि पेंटो 40 नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर पेंटोप्राजोल की बात करें तो ये कितनी mg होता है, तो ये 40 mg होता है। और फ्रेंड, इसकी अगर हम कंपनी की बात करें तो अरिस्टो कंपनी द्वारा ये बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर इसकी बात कर लेते हैं यूज कैसे करते हैं और किस डिसीज़ में करते हैं। तो फ्रेंड, इसका यूज हम हार्ट बर्न में करते हैं, एसिडिटी में करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड, हमें हार्ट बर्न होती है, हमारे सीने में जलन पड़ती है, तो उस कंडीशन में फिजिशियन जो होते हैं हमें पेंटोप्राजोल प्रेस्क्राइब करके देते हैं। या फ्रेंड, हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिटी होती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो कंडीशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो उस कंडीशन में इमरजेंसी में क्या होता है, डॉक्टर हमें पेंटोप्राजोल इंजेक्शन लगाते हैं। अब फ्रेंड, इसकी लगाने के रूट बता दें कौन से रूट से हमें ये लगता है। तो ये इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर द्वारा हमें इंटेक कराया जाता है। अगर फ्रेंड, इसकी हम कैटेगरी की बात करें तो ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर कैटेगरी से आने वाली मेडिसिन है। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो ट्रामासोर, इसका जो 100 है ये ब्रांड नेम है। और इसके अगर साल्ट की बात करें तो इसके अंदर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। तो फ्रेंड, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो ये एक नार्कोटिक मेडिसिन होती है, जिसका इस्तेमाल स्टोमक पेन में या किडनी स्टोन में या गॉल ब्लैडर स्टोन में करते हैं। जैसा कि फ्रेंड, हमारे स्टोमक के अंदर पेन होता है और वो अदरवाइज़ किसी भी मेडिसिन से यूज करने के बाद रुकता नहीं है। और हमने बहुत सी पेन किलर खा ली हैं, बहुत से पेन किलर इंजेक्शन लगा लिए, लेकिन जो है दर्द ठीक होने में नहीं आ रहा। ऐसे ही किडनी का जो स्टोन का पेन होता है वो भी जल्दी किसी एनाल्जेसिक मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाता है। तो लास्ट में डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर हमें लास्ट में ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाते हैं इमरजेंसी में। तो फ्रेंड, उस कंडीशन में जो है ट्रामासोर 100 का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड, इसकी हम कैटेगरी की बात कर लें तो ये कैटेगरी जो नारकोटिक्स कैटेगरी से आने वाली मेडिसिन है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और फ्रेंड, ये फिजिशियन की देखरेख में इस्तेमाल की जाती है। मेडिसिन तो कोई सी भी हो, सब फिजिशियन की ही देखरेख में इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डायनापार एक्वा की। जी हाँ फ्रेंड, डायनापार एक्वा इंजेक्शन जो है बहुत ही अच्छा और मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। और ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में या हॉस्पिटलों में डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल दर्द में रोकने के लिए किया जाता है। अगर इसके हम साल्ट की बात कर लेते हैं तो साल्ट इसका जो है डिक्लोफेनेक सोडियम है, जो कि 75 mg है 1 ml के अंदर। तो फ्रेंड, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे और किस कंडीशन इमरजेंसी में हमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड, ये यूज इसका होता है स्टोमक पेन में होता है, स्टोन पेन में होता है, या मसल्स पेन में, या बॉडी में हमारे पेन होता है। तो उस सारी कंडीशन में फिजिशियन जो होते हैं हमें इमरजेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि फ्रेंड, हमारा जो दर्द है, मसल्स पेन है या हमारे मसल्स इंजरी हो गई है, तो वो क्या होता है, जल्दी किसी एनाल्जेसिक टेबलेट से या अदरवाइज किसी चीज़ से रुकता नहीं है। तो डॉक्टर जो होता है हमें IV रूट से या इंट्रामस्कुलर रूट से डायनापार इंजेक्शन लगाता है। अगर फ्रेंड, इसके हम वोमिकान इंजेक्शन की बात कर लेते हैं तो वोमिकान इंजेक्शन जो होता है, इसके कंपोजिशन में ऑन्डासिट्रॉन जो होता है मेडिसिन होती है। अगर फ्रेंड, हम इसके यूजेस की बात करें कि हमें किस कंडीशन में यूज करता है, किस कंडीशन में इमरजेंसी में हमें जो फिजिशियन होता है प्रिस्क्राइब करके देता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वोमिटिंग में इस्तेमाल करते हैं, नोजिया में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फ्रेंड, हमारी वोमिटिंग हो जाती है और जो हमें टेबलेट से ओरली रूट से रुकती नहीं है, तो जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें वीकनेस हो जाती है। तो उस कंडीशन में फिजिशियन जो होता है क्या करता है, हमें IV रूट से जो है वोमिकाइन इंजेक्शन लगाता है। तो और इसकी नोजिया हो जाती है, इससे दिल घबरा जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमें ऑन्डास्ट्रॉन IV या इंट्रामस्कुलर द्वारा फिजिशियन लगाते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी वोमिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा
यूज़फुल होने वाला इंजेक्शन होता है, बहुत यूज़फुल होने वाली मेडिसिन होती है जो कि हमारी वॉमिटिंग को रोक देती है। और इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये एमेटिक कैटेगरी से आने वाला इंजेक्शन है। अगर फ्रेंड डेरिफेलिन इंजेक्शन की बात करें तो डेरिफेलिन इंजेक्शन जो बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है और बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है, क्योंकि ज़्यादातर फिजिशियन इसका इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस के दौरान करते हैं। और पहले इसके साल्ट की बात कर लेते हैं कि फ्रेंड इसके अंदर साल्ट क्या है। तो इसके अंदर इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन कंपोजिशन में पाया जाता है, जो कि फ्रेंड आईवी या इंट्रामस्कुलर द्वारा यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में इसे यूज करते हैं, जो कि हमें इमरजेंसी में इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्रेंड जैसे अस्थमा हो जाती है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट को जो होता है खांसी बार बार आती है, सांस रुकती नहीं है और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उस कंडीशन में जो हमारा फिजिशियन होता है, हमारा डॉक्टर जो होता है, वो हमें क्या होता है इंट्रावेनस द्वारा या इंट्रावेनस द्वारा ये लगाया जाता है या इंट्रामस्कुलर द्वारा। तो फ्रेंड ये सीओपीडी जो होती है उसमें भी इसे इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। तो जो इटोफाइलिन थियोफाइलिन इंजेक्शन जो मेडिसिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए खांसी में अस्थमा में यूज़फुल होती है। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं लास्ट में जिस मेडिसिन की, जो है मैगजोन 1 ग्राम में। यह फ्रेंड मैगजोन जो 1 ग्राम है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, और जो मैगजोन नाम है ये ब्रांड नेम है। इसके नाम इस कंपोजिशन की मेडिसिन जो होती है आपको अदर भी मार्केट में मिल सकती है। तो इसके साल्ट की बात कर लेते हैं तो सेफ्ट्रोक्सोन इसके अंदर जो कंपोजिशन है, इसका लगाने का जो रूट है वो आईवी और इंट्रामस्कुलर द्वारा ये हमारे शरीर में इंटेक्ट किया जाता है। अब फ्रेंड इसके यूजेस की बात कर लेते हैं तो ये एंटीबैक्टीरियल में यूज किया जाता है। जैसे कि कोई हमारा बैक्टीरियल से इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, डिसीज़ हो जाती है बैक्टीरियल, तो उस कंडीशन में क्या होता है फिजिशियन हमें इमरजेंसी में से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड ये कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक कैटेगरी से आने वाली मेडिसिन होती है। तो फ्रेंड अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।